इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। कहा है यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एंगल एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति कीजिए। यदि किरण वाई क्यू कॉमा एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। बोला है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड ये आपको दे रखा कितना 64 डिग्री। फिर आगे का है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाए, यानी जो एक्स वाई है इसको आप बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, बिंदु P तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप कितना बढ़ा रहे हैं, एक्स वाई को बिंदु P तक बोल दिया, इसको बिंदु P नाम दे दिया। ये आ गया आपका क्या x, ठीक है, और इधर आपका क्या हो गया, ये ऊपर z आ गया। ठीक हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं क्या कहा है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं। देखो जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है कौन, किरण वाई क्यू, यानी एक रेखा और हमने खींच दी और इसका नाम दे दिया हमने वाई क्यू। वाई ऑलरेडी यहाँ पर, तो इस साइड क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू आ जाएगा। अब आपको और क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अब ज्ञात क्या करना है और जो दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है आपको। एंगल एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है कितना 64 डिग्री। ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है, और दूसरा आपको प्रतिवर्ती कौन सा, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है। दो चीज़ें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कितना इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर। अब आपको पता है ये एक सीधी रेखा पर स्थित है, यानी पी वाई एक्स कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है जिसको आप रिजु रेखा भी बोलते हैं। तो इस पर बनने वाले सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी पहला एंगल, ये एंगल और ये तीसरा एंगल बराबर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक हो जाएगा। तो फिर आपको एक चीज़ और बोली, यानी ये जो बीच वाली रेखा है क्यू वाई पी क्या कर रही है, ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा इधर इस साइड और इस साइड, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्यू वाई क्या कर रही है, इस जेड वाई पी को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक एंगल दे रखा, अगर आप 180 में से 64 माइनस कर देंगे, जो एंगल निकल के आ जाएगा वो क्या होगा, ये होगा, शेष बचा हुआ हिस्सा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ये हमें मिल करके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा एंगल। देखो एक एंगल हो गया पी वाई क्यू प्लस एक एंगल हो जाएगा क्यू वाई जेड प्लस तीसरा एंगल हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड लिख लो या जेड वाई एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जेड वाई एक्स ये होना चाहिए किसके बराबर, 180 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, जेड वाई एक्स दे रखा है 64 डिग्री, यहाँ पे हमने ले लिया 64 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, बराबर होंगे, पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रही है। एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई क्यू, एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, आप साइड में लिख लेना, वाई क्यू किसको, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। जेड वाई एंगल जेड वाई पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली ना, समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये बराबर दो भाग होंगे, इसलिए इसको हम लिख ले रहे हैं। बराबर में आ जाएगा 180। तो यहाँ से आपका एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड बराबर आ जाएगा, देखो 64 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 64, माइनस करोगे देखो 0 नहीं जाएगा, एक हासिल लोगे 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पर बचा 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। और ऑलरेडी आपके पास कितना है, 1 है सामने, यानी एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड बराबर कितना आ गया, 116 डिग्री। उसके बाद फिर आपको क्या बोला है कि वाई क्यू किसको, एंगल जेड वाई पी को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में एंगल पी वाई क्यू बराबर है किसके, क्यू वाई जेड के, एंगल क्यू वाई जेड के। पी वाई क्यू बराबर है क्यू वाई जेड के, क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हम एक दूसरे के मान रख सकते हैं। तो पी वाई क्यू प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू बराबर में आ जाएगा आपका कितना, 116 डिग्री। दोनों देखो सेम हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 2
टू एंगल पी वाई क्यू बराबर कितना 116 डिग्री। तो एंगल पी वाई क्यू निकालना है, आ जाएगा किसमें, 2 गुणा में है, देखो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ से आपका एंगल पी वाई क्यू आपका कितना आ जाएगा, देखो 116 बट्टे 2 करने पे 2 पंजे आ जाएगा 10, फिर एक हासिल बचा, 2 अट्ठे 16 यानी 58 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ क्या मिल गया आपको, पी वाई क्यू मिल गया 58, यानी ये 58 डिग्री है और ये भी कितना होगा 58 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप पी वाई क्यू और कॉमा दूसरा लिख सकते हैं आप क्या, क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 58 डिग्री। आपसे पूछा गया था एक्स वाई क्यू पूछा था, तो देख लो एक्स वाई क्यू का है, एक्स वाई क्यू पूछा है, तो आप क्या 64 और 58 को जोड़ करके बता नहीं सकते कि एक्स वाई क्यू, यानी आधा हिस्सा ये है आधा हिस्सा ये है, और आपको बताना है क्या है, ये वाला हिस्सा बताना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ करके आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे अगला स्टेप क्या लिखोगे, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा आ जाएगा आपका जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, और आप दोनों एंगल निकाल चुके हैं, एक्स वाई जेड कितना आपके पास 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है, जेड वाई क्यू आपके पास 58। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, हाथ से लगाएगा 1, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। देखो 5 5 10 11 और एक हासिल जो आपका है 112 डिग्री, यानी एंगल एक्स वाई क्यू आपका कितना आ गया 112 डिग्री। पहली चीज़ निकल गई। दूसरी आपको क्या बतानी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। अब यहाँ पे लिख लो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। अब देख लो क्यू वाई पी ये 58 है। अगर मैं इसकी बात करूँ अलग से बनाऊँ उसका ग्राफ, तो देखो आपको क्या बताना है, ये इतना क्यू, देखो यहाँ पे आपका y, यहाँ पर q और यहाँ पर p, ये आपका दे रखा है कितना 58। अब प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, जो ये एंगल है इसका जो बचा हुआ हिस्सा है चारों तरफ का, यानी यहाँ से लेकर के ये हिस्सा, इसको आप प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। यहाँ पे जैसे प्रतिवर्ती लग गया, इसका मतलब है कि जो आपका क्यू वाई पी है इसके बाकी जो चारों तरफ हिस्सा रह गया वो कितना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सीधा 360 में से माइनस करते हो जो एंगल आप निकाल चुके हो। तो 360 माइनस 58 करोगे तो देखो क्या बचेगा, 360 माइनस 58 करने पर 10 में से, देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल हो गए 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पे बचा कितना आपका 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे बचा आपका कितना 302, यानी आपका प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया 302। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।